नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 17 अप्रैल, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज से जनगणना 2027 डिजिटल स्वगणना शुरू। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में मिला बड़ा माइलस्टोन। पटना में खान सर ने खोला हाईटेक ब्लड बैंक। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के काम पर फिल्म लॉन्च। वैभव सूर्यवंशी को लेकर फिंच का बड़ा बयान। तो चलिए बढ़ते हैं आज तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। आज से जनगणना 2027 डिजिटल स्वगणना शुरू। भारत की जनगणना 2027 के तहत 17 अप्रैल यानी कि आज से 1 मई तक पहली बार स्वगणना की डिजिटल प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आम लोग खुद ऑनलाइन विवरण भर सकते हैं। इसके बाद 2 से 31 मई तक मकान सूचीकरण और आवास गणना होगी, जिसमें 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। सरकार ने अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शिक्षित युवाओं, स्वयंसेवकों और लोगों की मदद के लिए जोड़ा जाएगा। जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वे कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। पटना में शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भरोसा। पटना नगर निगम को 1 जनवरी 2025 से अब तक 33,749 शिकायतें मिली, जिनमें से 91% का समाधान किया गया। सबसे अधिक 19,208 शिकायतें स्ट्रीट लाइट से जुड़ी, जिनमें 88.75% का निपटारा हुआ। जल जमाव की समस्या 4,651 और कूड़े उठावन वाहन की समस्याएं 3,985 तीसरे स्थान पे रहे। टोल फ्री नंबर से 22,030 शिकायतें और व्हाट्सएप चैटबोर्ड से 11,719 शिकायतें दर्ज हुई। बढ़ती डिजिटल शिकायतें लोगों के लिए तकनीकी पर भरोसा की दिखाती है, वही स्ट्रीट की समस्याओं के लिए बेहतर कार्य योजना की जरूरत बनी हुई है। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में मिला बड़ा माइलस्टोन। पटना मेट्रो के प्राथमिकता कॉरिडोर के अंतिम यू ग्रेडर की लॉन्चिंग के साथ एलिवेटेड ट्रैक का ढांचा पूरी तरह तैयार हो गया है। 26 जनवरी 2023 से शुरू इस प्रक्रिया में कुल 328 यू ग्रेडर स्थापित किए गए। यह सिविल निर्माण कार्य का महत्वपूर्ण चरण था, जिसका पूरा होने से परियोजना को गति मिली। अब ट्रैक बिछाने, सिग्नल, ओएचआई और स्टेशनों के फिनिशिंग कार्य पर जोर दिया जाएगा। यू गार्डर लॉन्चिंग के दौरान लगने वाले ट्रैफिक डाइवर्जन से भी लोगों को राहत मिलेगी। इस कॉरिडोर में आईएसबीटी से मलाही पकड़ी तक प्रमुख स्टेशनें शामिल है। यहाँ जल्द मेट्रो संचालन का लक्ष्य है। पटना विवि सत्र नियमित करने कुलपति की प्राथमिकता। पटना विवि सत्र नियमित करना कुलपति की प्राथमिकता। पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय सिंह ने सत्र को नियमित करने और लंबित परीक्षाओं को समय पर पूरा करने का सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में परिसर में हुई घटनाओं के कारण शैक्षणिक सत्र में देरी हुई है, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन इसे सुधारने के लिए गंभीर है। इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया है। कुलपति ने छात्रों से नियमित रूप से कक्षाएं में उपस्थित दर्ज कराने और शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने नियमबद्ध कार्य प्रणाली पर जोर देते हुए बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से कई प्रक्रियाएं शुरू की गई है, जिनमें अवकाश आवेदन भी शामिल है। यदि किसी शिक्षक को पोर्टल में समस्या आती है तो वो नोडल अधिकारी से संपर्क कर समाधान कर सकते हैं। पटना में खान सर ने खोला हाईटेक ब्लड बैंक। पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर हाईटेक ब्लड बैंक की शुरुआत की। यह उनकी किफायती अस्पताल के बाद स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने स्वयं रक्तदान करके इस केंद्र का उद्घाटन कर और ब्लड बैंक की आधुनिक सुविधाओं का जायजा भी लिया। उनका उद्देश्य आपात स्थितियों में मरीजों को समय पर और सुलभ रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने समाज में रक्तदान को लेकर फैलित भ्रांतियों को दूर करते हुए कहा कि रक्तदान सुरक्षित और इससे जीवन बचाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने युवाओं से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। आवासीय क्षेत्र में ग्रिड निर्माण पर उठे सवाल। पटना हाईकोर्ट ने हनुमान नगर में 33 केवी पावर ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण पे आवास बोर्ड और एसबीपीडीसीएल से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह में हल्फनामा दाखिला कर यह स्पष्ट करने को कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में नियमों की अनदेखी कर हाई वोल्टेज सबस्टेशन बनाया जा रहा है, जो मास्टर प्लान 2031 के अनुरूप भी नहीं है। कोर्ट ने भूमि आवंटन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया है। पीएमसीएच में आधुनिक सुविधाओं का सपना अब भी अधूरा। पीएमसीएच के नए भवन में रेडियोलॉजी विभाग अब तक पूरी तरह नहीं हो पाया, जिससे एमआरआई और सिटी स्कैन जैसी जरूरी जांच प्रभावित हो रही है। 2 एमआरआई और 1 सिटी स्कैन मशीनें स्थापित होने के बावजूद
AERB मंजूरी और 60 से अधिक तकनीशियनों की कमी के कारण सेवाएं चालू नहीं हो सकी। मरीजों को जांच के लिए 150 मीटर दूर पुराने भवन जाना पड़ रहा है, जिससे इलाज में देरी और परेशानी बढ़ रही है। नए विभाग में आधुनिक सुविधाओं की योजना है, लेकिन फिलहाल सीमित सेवाएं ही उपलब्ध है। अस्पताल प्रशासन जल्द पुनः संचालन का प्रयास कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के काम पर फिल्म लॉन्च। निशांत कुमार ने जदयू दफ्तर में नीतीश कुमार के 20 साल के काम पर आधारित शॉर्ट फिल्म मेरा नेता मेरा अभियान लॉन्च की, जिसमें अशोक चौधरी भावुक होकर रो पड़े। निशांत ने संगठन मजबूत करने और जनता से जुड़ने की बात कही। वे अब भी डिप्टी सीएम नहीं बने ताकि परिवारवाद के आरोप से बचा जा सके। नीतीश की सोच भी इसी के अनुरूप है। पार्टी ने सीनियर नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया। निशांत अब बिहार दौड़ कर भरोसा जीतेंगे और जदयू का भविष्य उन्हीं पर निर्भर माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल प्रभाव सीमित है। कट्टा लोड अनलोड के दौरान फायरिंग, युवक हुआ घायल। पटना के खाजी कला थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक लापरवाही भरी फायरिंग की घटना में युवक सूरज कुमार उर्फ जैकी घायल हो गया। बाइक सवार दो बदमाश देसी कट्टा में गोली अनलोड और अनलोड कर रहे थे, तभी अचानक गोली चल गई, जो सूरज कुमार की दाहिनी जांघ में लग गई। गोली लगते ही बदमाश मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को देखते हुए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीएम आवास लाभुकों को मिलेगा फ्री सोलर पैनल। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के लिए केंद्र सरकार की पीएम घर योजना के तहत बड़ी राहत दी जा रही है। बीपीएल परिवारों को उनके पक्के घरों की छत पे 1 किलोवाट क्षमता के मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे उनका बिजली बिल लगभग शून्य हो जाएगा। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। प्रखंड स्तर पर सर्वे चल रहा है, जिसमें जीविका दीदियों की मदद ली जा रही है। पहले चरण में 5 पंचायतों का चयन किया गया है। एपीएल परिवारों को भी सब्सिडी का लाभ देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव 2026 आरक्षण प्रक्रिया शुरू। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर प्रपत्र एक तैयार करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। 27 अप्रैल को प्रारूप प्रकाशन होगा। 11 मई तक आपत्तियां ली जाएगी और 25 मई को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 29 मई को जिला गजट में प्रकाशन होगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। चुनावी तैयारियों के तहत विभिन्न प्रमंडलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू हो चुके हैं, जिससे चुनाव को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। आईजीएमएस में पुरानी एजेंसियों पर फर्जी एमआरआई जांच का बड़ा आरोप। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में एमआरआई जांच को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पुरानी एजेंसी फाल्गुनी प्राइवेट लिमिटेड पर निविदा खत्म होने के बावजूद फर्जी पर्ची काटकर जांच करने और दलालों के जरिए मरीज को लाने का आरोप है। नई एजेंसी संगम एनेक्स की शिकायत पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। आरोप है कि इससे मरीजों को दोबारा जांच कराना पड़ रही है और संस्था को राजस्व नुकसान हो रहा है। वही पुरानी एजेंसियों ने आरोप को साजिश बताते हुए कहा कि वे केवल पहले से भुगतान कर चुके मरीजों का ही जांच कर रहे हैं। पवन सिंह से तलाक विवाद पर ज्योति सिंह हुई भावुक। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। पवन सिंह ने साथ रहने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ज्योति सिंह लगातार सोशल मीडिया पे भावुक पोस्ट कर वीडियो शेयर कर रही है। हाल ही में उन्होंने लाल साड़ी में एक वीडियो डालकर इश्क और दर्द भरे बोल लिखे, जिससे यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। इससे पहले भी वह गाने और रील्स को लेकर चर्चा में रही। पवन सिंह की पहली पत्नी की आत्महत्या और दूसरी शादी के टूटने भी चर्चाएं काफी तेज हो रही है। बिहार में बिजली आपूर्ति मजबूत, मांग से अधिक उपलब्धता। केंद्र सरकार ने वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी थर्मल पावर प्लांटों को पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने के निर्देश दिया है। इसी के तहत एनटीपीसी सहित कई प्लांटों को सालाना मेंटेनेंस पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है। आमतौर पर अप्रैल जून में होने वाले शटडाउन टाल दिया गया है। इससे देश को करीब 10,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। बिहार में भी बिजली आपूर्ति पर्याप्त और फिलहाल पीक डिमांड कम है। बरौनी प्लांट के बाद यूनिटी जल्द चालू होने की संभावना है, जिससे सप्लाई और मजबूत होगी। गिरिराज सिंह का महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर कहा कि जो इसका समर्थन नहीं करेगा उसे अपने घर में ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि लंबे इंतजार के बाद यह बिल महिलाओं के हक में है और सभी को मिलकर इसका पास कर देना चाहिए।
सरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के 33% आरक्षण देने का प्रावधान ला रही है। हालांकि विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी ने अब इस बिल को विरोध करने का ऐलान किया है। पोतियों पर बुजुर्ग के खाते से 35 लाख निकासी का आरोप। 87 वर्षीय विक्रम लाल, जो पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर निवासी ने अपने 3 पोतियों स्तुति लाल, आस्था लाल और ईशानी लाल के खिलाफ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला दर्ज कराया। आरोप है कि पोतियों ने बैंक से उनका मोबाइल नंबर बदल के चेकबुक के जरिए 28 मार्च से लगातार पैसे निकाले। बुजुर्ग का कहना है कि उन्हें इस लेन देन की जानकारी नहीं थी। शिकायत के बाद उनका खाता फ्रीज किया गया, लेकिन तब तक पूरी राशि निकल गई थी। मामले में बहू की भी मिलीभगत का आरोप है और संपत्ति विवाद भी सामने आया है। पटना फुलवड़िया छात्रा मौत पे बड़ा खुलासा। पटना फुलवड़िया छात्रा मौत पर बड़ा खुलासा। पटना के फुलवड़िया क्षेत्र में 12 फरवरी को कोचिंग छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने जांच के बाद इसे आत्महत्या कर दिया। छात्रा ने अपार्टमेंट की 7वीं मंजिला से कूदकर जान दी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी और सिर पे गंभीर चोट आई। परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म का आरोप लगाया था, लेकिन SCIT, FSL जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट ने इन आरोपी की पुष्टि नहीं हुई। जांच में ना तो दुष्कर्म और ना ही हत्या की साजिश से सबूत मिला। पुलिस के अनुसार छात्र ने खुद छलांग लगाई थी। हालांकि आत्महत्या के कारण की जांच अभी जारी है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम काफी गर्म रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान ऊंचे स्तर पर रहेगा, जिससे दिन के समय तेज धूप और गर्मी महसूस होगी। दोपहर के बाद आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। उत्तर पूर्व बिहार के कुछ क्षेत्रों में बारिश का असर है, पर पटना में मुख्य रूप से शुष्क गर्मी बनी रहेगी। IMD के अनुसार तेज पछुआ हवाएं भी चल सकती है, जो गर्मी को बढ़ा सकती है। कुल मिलाकर कहे तो दिन गर्म, शुष्क और धूप भरा रहने वाला है। नीट छात्र केस में हॉस्टल मालिक को मिला बेल। नीट छात्र रेप मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को पटना सिविल कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिल गई, क्योंकि CBI ने 90 दिनों में चार्जशीट दाखिला नहीं की। अदालत ने इसे तकनीकी आधार पर राहत बताया, जिससे केस की सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने जांच अधिकारी पर विभागीय जांच की अनुशंसा भी की। रिपोर्ट्स के अनुसार CBI की जांच पे कई सवाल उठे, जैसे पॉक्सो धारा न जोड़ना, डिजिटल साक्ष्य की कमी और पूछताछ में ढिलाई। अब मामला आगे की सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर निर्भर है। पीड़िता अभिपक्ष की मांग। पटना साहिब गुरुद्वारे में सम्राट चौधरी ने मत्था टेका। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेक और 20 मिनट तक दरबार में हाजिरी लगाई, जहां कमेटी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और नगर विकास विभाग सहित संबंध विभिन्न कामकाजों की समीक्षा की। रोहिणी आचार्य ने उनके मुख्यमंत्री बनने पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। वहीं बिहार में शराबबंदी खत्म करने की भी मांग उठी। नितिन नवीन ने राज्यसभा सांसद पद की शपथ ली और विजय सिन्हा ने डिप्टी CM के रूप में कामकाज संभाला। पटना के पर्यटन स्थल में आज बात होगी गांधी मैदान की। गांधी मैदान यह पटना का एक ऐतिहासिक और प्रमुख सार्वजनिक मैदान है। यह शहर के मध्य में स्थित और लगभग 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले इसे पटना लॉन्च कहा जाता था, बाद में महात्मा गांधी के सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। यहाँ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय समारोह आयोजित होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी यह स्थल खास महत्व रखा था। आज यहाँ लोगों के लिए सुबह शाम टहलने, खेल कूद और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। खेसारी लाल यादव ने CM सम्राट को दिए बड़े सुझाव। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए राज्य के विकास के लिए 7 अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि नई सरकार बिहार के विकास को तेज गति देगी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खेसारी ने नशे की समस्या पर सख्ती, पेपर लीक रोकने के लिए कानून और कोचिंग संस्थानों की निगरानी की मांग की। साथ ही उन्होंने रोजगार बढ़ाने, प्लान रोकने और निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक, पर्यटन को बढ़ावा देने और भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाने की अपील की है। बिहार में शराबबंदी पर बढ़ी राजनीतिक बहस तेज। NDA विधायक माधव आनंद ने बिहार में शराबबंदी नीति की व्यापक समीक्षा की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी रही सरकार के इस मुद्दे पर गंभीर विचार करने की अपील की है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी विधानसभा में नीतीश कुमार के सामने यह मुद्दा उठाया था और कुछ विधायकों ने समर्थन भी दिया था। माधव आनंद के अनुसार पुनः शराबबंदी व्यवहारिक नहीं है और इसे राज्य का राजस्व का नुकसान हो रहा है।
साथ ही पड़ोसी राज्यों और नेपाल को इसका आर्थिक लाभ मिल रहा है, इसलिए नीति की समीक्षा जरूरी है। वैभव सूर्यवंशी को लेकर पिंच का बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान फिंच का मानना है कि वैभव सूर्यवंशी बेहद प्रतिभाशाली और उन्हें जल्दबाजी में टीम इंडिया में नहीं खिलाना चाहिए। फिंच ने कहा कि मौजूदा सीनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का सम्मान्य होना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर टीम में चोट या खाली जगह बनती है तभी युवा खिलाड़ी को मौका देना उचित होगा। उनके अनुसार वैभव को बिना दबाव के खेलना देना चाहिए ताकि वह बेहतर और सीख सके। उन्होंने कहा कि वह तेज सीखने वाले खिलाड़ी और उनके लिए सही समय पर अवसर आएगा। आईआरसीटीसी केस में लालू तेजस्वी को मिली राहत। दिल्ली को राउस एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का फिलहाल फैसला टाल दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। इससे फिलहाल अभी आरोपियों को राहत मिली है। यह केस आईआरसीटीसी होटल टेंडर घोटाले से जुड़ा है, जो 2004 से 2014 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री कार्यालय का है। सीबीआई का आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता कर निजी कंपनी को लाभ पहुंचाया गया और बदले में लालू परिवार को फायदा मिला। लालू पक्ष इसे राजनीतिक साजिश बताता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, काजल चौधरी और सोनीलाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या सरकार को कचरा प्रबंधन के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।